डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे डिफेंस एक्सपो मैदान, कार्यक्रम स्थल का करेंगे निरीक्षण। कल गृह मंत्री अमित शाह बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कन्नौज पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बयान, अहिल्याबाई की सोने की प्रतिमा लगाने का किया ऐलान, सरकार बनने पर पाल चौराहे पर प्रतिमा लगाई जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फर्रुखाबाद दौरा, पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद के घर पहुंचकर परिजनों को दी सांत्वना। दिल्ली से बागपत तक फिर चलेगी डीटीसी बसें, दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, सांसद राजकुमार संगवान ने रखा था प्रस्ताव। और लखनऊ की सफाई व्यवस्था पर भड़के मंत्री सुरेश खन्ना, कई इलाकों का किया निरीक्षण, जोनल अफसर 1 का वेतन काटने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। अंबिकापुर जिले के चोरका कछार में वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है। इस अभियान में 500 से ज्यादा पुलिस बल के साथ 150 वन रक्षकों ने मौके पर तैनात रहकर अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन का कहना है कि ये सभी कार्रवाई नियमों के अंतर्गत की गई है। पिछले कई महीनों से चोरका कछार में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी। जानकारी मिली है कि भूमि माफियाओं द्वारा स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर वन भूमि को बेचा गया था, जिसमें ज्यादातर विशेष समुदाय के लोग काबिज थे। वन विभाग ने 41 लोगों को नोटिस जारी किया है और उन्हें वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि 39 लोगों ने वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इसके बाद सुबह 5 जेसीबी मशीनों की मदद से और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू की गई। ये चोरका कछार जगह का नाम है और ये जो अवैध कब्जा है ये अपने RF 2581 में है। इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ स्टाम्प पेपर में ज़मीन की खरीदी बिक्री हुई है, तो विभाग द्वारा जांच किया गया तो इसमें अवैध अतिक्रमण पाया गया, लेकिन यहाँ के निवासियों से दस्तावेज मांगा गया तो कुल 41 लोगों को नोटिस दिया गया था। तो 3 लोग द्वारा वन अधिकार पत्र दिखाया गया। रंगपुर खुर्द के चोरका कछार एरिया में फॉरेस्ट विभाग के जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उसमें कुछ अतिक्रमण थे, तो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग मजिस्ट्रेट ड्यूटी और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में उपस्थित हैं और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितने की टीम लगाई गई है? जवान तो लगभग 200 से प्लस ही होंगे, बाकी पुलिस वाले एड्रेस उनके बताएंगे। बाकी हमारे मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी लगे हुए हैं, तहसीलदार SDM लोग और फॉरेस्ट विभाग की टीम है जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किए जाने के विरोध में बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी ने सिग्नल चौक में जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा में ईडी का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार स्वतंत्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष को दबाने की साजिश कर रही है। आशीष छाबड़ा ने कहा कि देश में पहली बार किसी राजनीतिक दल के कार्यालय को जांच एजेंसी द्वारा अटैच किया गया है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। ईडी जो कार्रवाई कर रही है, हमारे संगठन की जो वो है बिल्डिंग है उसको तक अटैच कर रही है। इसको लेके इसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने आए हुए हैं, पुतला दहन किए हुए हैं ईडी का। ईडी जो है एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी के माध्यम से जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। ईडी जो कार्रवाई कर रही है, हमारे
रायपुर के लालपुर शासकीय कंपोजिट शराब दुकान में मिलावटी शराब के साथ बगैर होलोग्राम शराब बेचने पर आबकारी विभाग ने छापा मारा। इस दौरान टीम ने यहां कार्यरत 3 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दुकान में कार्यरत सुपरवाइजर समेत 3 सेल्समैन अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। छापेमारी में दुकान से मिलावटी शराब के अलावा बगैर होलोग्राम शराब भी बरामद की गई है। बेमेतरा जिला अस्पताल में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत स्वैच्छिक रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां युवाओं, पत्रकारों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 30 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। रक्तदाताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही समाज सेवी शत्रुघ्न साहू ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर रक्तदान कर प्रेरणा दी। प्रभारी CMHO ने हर बुधवार स्वास्थ्य मेले में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने की बात कही। सबसे पहले तो मैं विश्व रक्तदान दिवस की सबको बधाई देती हूँ बहुत बहुत, क्योंकि ये अगर हम लोग माने तो सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे रक्त के एक बूंद से अगर किसी की जान बच सकती है तो हमें ये जरूर करना चाहिए। और मेरी लोगों से मेरी अपील है कि लोग रक्तदान करें, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो ब्लड का जरूरत है। आप जहाँ भी देखो ब्लड की कमी का पेशेंट ज्यादा है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि आजकल का खान पान सही नहीं है, इसलिए ब्लड की कमी बहुत होती है। और ब्लड देने से ब्लड बढ़ता है। कई लोगों की सोच होती है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाएगी या जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जितना ब्लड देंगे ब्लड उतना ही बढ़ता है। रक्तदाता दिवस है, जिसमें कि सम्मान समारोह में जो है जो डोनर्स है उन्हें जो है सम्मानित किया गया है। हमारे विभाग के द्वारा जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जागरूकता के लिए जो है ये हर बुधवार को हेल्थ मेला लगाया जाता है। उस मेला में जो है ये ब्लड डोनेशन के बारे में जागरूकता अभियान लगाई गई थी। और ये बिल्कुल 14 जून जैसे कि WHO का 2005 के बाद ऐसा है कि हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाना है, क्योंकि इसमें जो हमारे रक्तवीर हैं, जो लोगों के भलाई का एक रक्तदान महादान का जो कार्य कर रहे हैं, उनको उनका उत्साहवर्धन करना है, उनको मोटिवेट करना है, जिससे रक्त की जो कमी है वो पूरी हो सके। इसलिए जिला अस्पताल बेमेतरा में भी आज 14 जून को इसके उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बेमेतरा जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं शत्रुघ्न साहू अपने धर्म पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर आज रक्तदान किया हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि रक्तदान करके आप किसी के जीवन में एक नई खुशी ला सकते हो। सबसे पहले तो मैं बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन का मामला गरमाया हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले पत्रकारों पर रेत माफियाओं ने हमला किया था, जिसके बाद राजनांदगांव में एक युवक पर गोली चला दी गई। हालांकि उन्हें मामूली चोट आई है, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की बात कही। देखिए, हमारी सरकार भी बहुत ही सजग है और जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है उस पर कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार ठोस और मजबूत कार्रवाई माफियाओं और जो अवैध काम करने वाले हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो कानून अपने हाथ में लेगा, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो। राजनांदगांव में रेत माफिया ने जिस प्रकार से एक आदिवासी युवक के ऊपर में गोली चलाया, उसका पूरे गांववासी आहत थे। उसके कारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने इस मामले को गंभीरता से लेकर राजनांदगांव के जो हमारे विधायक गण हैं और वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, राजनांदगांव शहर अध्यक्ष, राजनांदगांव ग्रामीण अध्यक्ष और जो विधायक भोलाराम साहू जी हैं, जो हमारे वहाँ के दूसरे विधायक हैं, उन सबको लेके कमेटी का गठन किया है। कमेटी से कहा गया है कि आप जाके वहाँ पे स्थितियों का जायजा लीजिए और परिस्थितियाँ किस प्रकार से निर्मित हुई है, गांव वालों से चर्चा करके उससे उनकी रिपोर्ट मंगाए। देखिए, हमारी सरकार भी
रायपुर के उरला इलाके में एक डामर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग की सूचना के बाद 8 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सुकमा स्थित कांग्रेस भवन को प्रोविजनली अटैच कर दिया है। ये देश में पहला मामला है जब किसी राजनीतिक दल के कार्यालय को ईडी द्वारा अटैच किया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार के बदले की राजनीति बताते हुए तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं वो घोर आपत्तिजनक है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हर मुद्दे पर कांग्रेस इसी तरह की बात करती है। देखिए, हर एक मुद्दे पर कांग्रेस इसी तरह से बात करती है। रटा रुटाया ये कांग्रेस का एक्सप्लेनेशन होता है। हमेशा से जब भी इस तरह की कानूनी कार्यवाही होती है, कांग्रेस का रटा रुटाया ये जवाब होता है। वास्तविकता ये है, हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला किया गया। क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर ये घोटाला किया गया और ईडी इसकी गंभीरता से जांच कर रही है और जो लोग भी संलिप्त हैं, जो प्रॉपर्टी से संबंधित है, उन सबको जब्त करने की कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है। तो ये बिल्कुल भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। वास्तविकता ये है कि साक्ष्यों और तथ्यों पर आधारित ये कार्यवाही है। देखिए, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। हम मेल के माध्यम से सूचना मिली कि सुकमा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है और साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा जी की संपत्तियों को अटैच किया गया है। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। और साथ ही जिस तरह से कवासी लखमा जी की संपत्ति और उनके बेटे हरीश कवासी की भी संपत्ति को अटैच किया गया है, ये जानबूझकर कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और